जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि पंडित जी, हमने त्रिवेणी स्नान किया था, हम कुंभ नहा के आए थे, उसके बाद से ये परेशानी हो रही है, ये परेशानी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इन परेशानियों का क्या कारण है? कई लोगों को तो बड़ी 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 परेशानियाँ हो रही हैं जीवन में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई गलती हो गई है क्या कुंभ स्नान में? क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई है क्या? या हम जल विधि से नहीं लाए हैं, या हमने उसका संरक्षण ठीक से नहीं किया है क्या? जहाँ हमें रखना चाहिए था, जिस विधि से हमें रखना चाहिए था, जो कार्य करने चाहिए थे, क्या हमने वो नहीं किए हैं क्या? हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रिय भक्तों, आप सभी के जो जितने भी सवाल थे उन सब के उत्तर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भी कुंभ स्नान करके आए हैं, त्रिवेणी से जल लाए हैं, त्रिवेणी से मिट्टी लाए हैं, या जो कुंभ में केवल स्नान करके आए हैं। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे अनुरोध यही है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो है देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं बनाते हैं। जो शास्त्रों में लिखा होता है, पुराण में लिखा होता है, वही जानकारी उसी के अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत कब है, त्यौहार कब है, कौन सी कथा है, किस विषय में क्या लिखा है। तो सभी सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आता है, घंटी का निशान, उसको दबाइएगा। उसके बाद ही आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे। ये जो जानकारी है वो सबके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे कि जो भी लोग परेशान हैं वो इससे लाभ ले सके। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कारण है आपके साथ। यदि कुछ अनुचित हो रहा है तो आपको कहाँ उसको रखना चाहिए जल को, क्या उस जल को करना चाहिए, क्या उसकी विधि है, क्या उसके उपयोग हैं, क्या उसके नियम हैं, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि माँ त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कुंभ स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए हर हर गंगे या जय माँ त्रिवेणी, जय प्रयागराज। माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना के आशीर्वाद से आपके सभी संकट दूर होंगे, आपके जीवन की परेशानियों का हरण होगा और आपको कुंभ स्नान का सही व पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, कुंभ स्नान इस वर्ष का सबसे बड़ा पर्व था। जिसने कुंभ का स्नान किया, जो त्रिवेणी संगम गया, उसके लिए वह दिन और वह पर्व अपने जीवन का सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा अवसर था अपने जीवन को संवारने का और पुण्य प्राप्त करने का। आप सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, कुंभ गए, त्रिवेणी में स्नान किया, इस उद्देश्य से और इस कामना की प्राप्ति के लिए कि आपकी मुक्ति होगी, आपके संकटों का हरण होगा, पापों का नाश होगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। भगवान के आशीर्वाद से आपका जीवन संवर जाएगा और सुख में हो जाएगा। परंतु हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी त्रिवेणी के स्नान के बाद, कुंभ के स्नान के बाद आ रही है। क्या कारण है? किस प्रकार की परेशानी आ रही है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से हम कुंभ होके आए हैं पंडित जी, हमारे यहाँ पर कुछ अचानक हमें आर्थिक नुकसान होने आरंभ हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है जी कि हमारी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती उसके बाद से। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारे घर में तो कलह कलेश की स्थिति पैदा हो गई है, ग्रह कलेश की स्थिति पैदा हो गई है। शांति का अच्छा खासा माहौल था, पता नहीं क्या हो गया है जब से कुंभ से आए हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से मनुष्य जो है परेशान है। क्या कहीं आपसे कोई गलती हुई है? क्या इसका कारण हो सकता है? यही बताने का प्रयास अब हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि आपने जो जल आपने भरा वहाँ से वो किस विधि से भरा था। क्या वहाँ पर आपसे कोई गलती हुई? जल को जब लाए तो किस विधि से लाए, किस में रख के लाए? क्या वहाँ आपसे कोई गलती हुई? या जब जल को आपने घर ला के रखा तो कहाँ रखा, किस प्रकार से उसका प्रयोग किया, क्या वहाँ आपसे कोई गलती हुई? इस प्रकार से हम एक एक चीज़ को आपके सामने रखते जाएंगे, परत दर परत चीज़ें खुलती जाएंगी और आप स्वयं समझ पाएंगे कि आपसे गलती कहाँ हुई है। प्रिय भक्तों, जब आप कुंभ स्नान के लिए गए थे तो आपको एक चीज़ की सावधानी रखनी थी कि जब आप स्नान करेंगे तो माँ त्रिवेणी को पहले प्रणाम कीजिएगा। माँ त्रिवेणी को प्रणाम करने के बाद ही आप स्नान करेंगे। बहुत सारे जो भक्त हैं वो बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान हैं, तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को पहले से ज्ञात था, तो शायद आपने ऐसा किया होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया था तो ये एक अनुचित व्यवहार था। ऐसा नहीं कि वो कोई साधारण नदी नहीं है कि जिसमें आप आए और सीधा घुस के डुबकी लगा दी। नहीं, आपको पहले माँ त्रिवेणी को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद माता से परमिशन लेनी है, आपको एक तरह से अनुमति लेनी है कि माँ
हम आपके जल में प्रवेश करके स्नान करना चाहते हैं, हमें अनुमति दें कि हम आपके जल में प्रवेश करें और अपने इस जीवन के पापों को समाप्त कर सकें, अपने जीवन में जो संकट हैं उनको दूर कर सकें। इस प्रकार से माता त्रिवेणी से आपको निवेदन करना था और तदोपरांत आपने स्नान करना था। क्या आपने ऐसा किया? अगर नहीं किया तो इस पे अब आपको क्या करना चाहिए, इसके विषय में अंत में हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिएगा कहीं आपसे कोई गलती हुई क्या। ये जो बात है ये आपको इतनी नुकसानदायक नहीं हो सकती जिससे कि आपके जीवन में इतना बड़ा कलेश कोई पैदा हो जाए या आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए। कारण यहाँ के बाद हो सकते हैं। आपने जब त्रिवेणी में स्नान किया, त्रिवेणी स्नान करने के बाद आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए था। क्या आपने सूर्यदेव को जल दिया? दिया तो किस प्रकार से दिया? जिस तरफ से सूर्यदेव उदय होते हैं उस तरफ मुख करके और आपने 3 बार अर्घ अंजलि में भर भर के, अंजलि में जल भर भर के और सूर्यदेव को अर्घ देना था। सूर्यदेव को नमन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए। आपने दिया या नहीं दिया ये आप एक जगह लिख के रख लीजिए। इसके बाद आपने पितरों को जल अवश्य अर्पित करना था। ये था वो एक प्रमुख कार्य जो आपकी परेशानियों को ट्रिगर कर सकता है। ट्रिगर अर्थात बढ़ा सकता है, जिसके कारण ये जो भी परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। आपने पितरों को अर्घ दिया था क्या? और पितरों को अर्घ दिया था किस विधि से दिया था, किस तरह से दिया था, कितनी बार दिया था, ये आपने ध्यान रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, जब भी हम किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं या किसी पवित्र अनुष्ठान में स्नान करने जाते हैं जैसे कुंभ, तो आपको त्रिवेणी स्नान के बाद अपने पितरों को अवश्य रूप से स्नान कराना चाहिए या अर्घ देना चाहिए, वह जल अर्पित करना ही चाहिए। ये आपको करना चाहिए था। आपने अगर नहीं किया तो अब आपको क्या करना चाहिए इसकी पूर्ति के लिए, ये भी हम आपको अंत में बताएंगे। जल अर्पित करने की विधि क्या थी ये आप जान लीजिए एक बार। आपको स्नान करने के बाद, स्नान की डुबकी लगाने के बाद पितरों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि पितरों का जो धाम है वो दक्षिण में बताया गया है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और जल देना था। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल देना था, तर्पण करना था। अगर आपने जनेऊ पहनी हुई है तो जनेऊ हाथ में लेके करना था। पितरों को स्मरण करना था, सभी पितरों से निवेदन करना था कि हे मेरे पितरों, उनके जो भी रिश्ते हैं आपके साथ, रिश्ते से याद कीजिएगा करना था या तो नाम से याद करना था। और उसके बाद उनको जल अर्पित करना था कि आप ये जल ग्रहण करें और तृप्त हों, ये त्रिवेणी का जल आपको तृप्ति प्रदान करे। इस प्रकार से जल आपने दक्षिण की ओर मुख करके देना था। ये जो जल अर्पण था ना पितरों के लिए, ये आपका होना चाहिए था सीधे हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच से। सीधे हाथ की जो अंगूठा और जो उसके साथ की उंगली होती है ना, इसके बीच का जो स्थान है ये पितरों का स्थान है। यहाँ से जल गिराते हुए आपको पितरों को जल अर्पित करना था। आपने ये जल दिया या नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो इसमें आपके बहुत सारे संकटों का कारण हो सकता है। देखिए, आपके जीवन में पितरों का बहुत बड़ा योगदान है। आपके जीवन में यदि लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं है तो ये पितृदोष या पितरों की नाराज़गी हो सकती है। आपके जीवन में आर्थिक संकट है, नौकरी आपकी लग नहीं रही है, लगती है तो अधिक दिन तक चलती नहीं, छूट जाती है। कारोबार आपका चल नहीं रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं सारा दिन लेकिन आपका दिमाग उलझा ही रहता है और काम नहीं हो पाता है। कारोबार के अतिरिक्त यदि आप मान लीजिए घर में है तो गृह कलेश बढ़ता जा रहा है, पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ती जा रही है क्या, कलेश लड़ाई झगड़े होते रहते हैं क्या, या आपके परिवार टूटते जा रहे हैं क्या, भाइयों के बीच में, परिवार में माता पिता के बीच में या माता पिता के साथ आपके संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं क्या, क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्या, आपकी संतान वृद्धि रुक गई है क्या, आपकी वंश वृद्धि रुक गई है क्या। ये तमाम जो कारण है ना, ये तमाम परेशानियां जो हैं, इन सब का एक कारण हो सकता है, वो हो सकता है आपके पितरों की नाराज़गी, आपके पितरों का अप्रसन्न रहना, अतृप्त रहना। जब आपके पितृ प्रसन्न नहीं होते, अतृप्त रहते हैं, परेशान होते हैं, तो आपके जीवन में इस प्रकार के संकट आते हैं। इनका एक ही हल है कि अपने पितरों को मनाया जाए, उनको प्रसन्न किया जाए, उनको तृप्त किया जाए। जब पितृ तृप्त होते हैं तो ये सारी परेशानियां, ये सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पितरों का महत्व इतना अधिक है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले पितृ पूजा, उसके बाद देव पूजा।
ईश्वर कहते हैं कि अगर आपने पितरों को मना लिया तो देव अपने आप ही मान जाएंगे। तो पहले आपको पितरों को मनाना चाहिए। अब पितृ कार्य जो वहाँ पे करना था, यदि आपने वो नहीं किया है तो वह एक अनुचित व्यवहार है, वो आपको करना ही चाहिए था। अब आगे इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको सुधारा जा सकता है, पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। अनजाने में जो गलतियाँ कोई त्रुटि हुई है ना, सभी के लिए कुछ ना कुछ उपाय होते हैं जो आपको करने चाहिए। तो उन उपायों की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ और कारण जानते हैं कि आपने और क्या क्या व्यवहार किया होगा वहाँ पे। अब बात आती है कि जब वहाँ पे आप गए तो आपका व्यवहार बाकी जनों के प्रति कैसा था। क्या आप सैर सपाटा समझ के गए थे, पिकनिक समझ के गए थे, या श्रद्धा भाव से गए थे। श्रद्धा भाव के साथ ही आपने स्नान किया था कि नहीं किया था। वहाँ पर क्या किसी के दर्शन किए थे आपने या नहीं किए थे। और सबसे बड़ी बात, जब आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद आप वहाँ से जल लेके आए या मिट्टी लेके आए, क्या लेके आए और कैसे लेके आए। आप अगर घर में आपके त्रिवेणी का जल रखा है तो उसको लाने की विधि क्या थी आपकी, कहाँ से आपने वो जल भरा, किस विधि से भरा, किस समय पर भरा, और वहाँ से मिट्टी लाए हैं तो उसका महत्व क्या है। प्रिय भक्तों, त्रिवेणी पर जो जल आप लेके आए होंगे, या त्रिवेणी का जो कुंभ के समय का जल था, या त्रिवेणी के पूरे क्षेत्र की जो उस समय की रज है, मिट्टी है, वो दोनों ही अनमोल थे, वो दोनों ही अनमोल हैं। आप लाए हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। उसकी जानकारी आपको देंगे कि अब आपको उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा उपाय जो है ना, आपसे हुई गलतियों का सारा उपाय उसी के अंदर निहित है। ये जल क्यों महत्वपूर्ण है और ये जो मिट्टी है ये क्यों महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, ये जो त्रिवेणी के समय का जल है ना, ये जल बहुत शक्तिशाली है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। इसकी शक्ति बहुत अधिक है। इसकी शक्ति ऊर्जा के कारण अधिक है। क्या है कि जब कुंभ लगता है उस समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो विशेष अवस्था में होते हैं। जब ग्रह विशेष अवस्था में होते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और वह ऊर्जा आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करती है, आपके जीवन की निराशा को दूर करती है। वही ऊर्जा है जो आपके जीवन में प्रकाश लेके आती है। क्यों? क्योंकि ये जो सब खेल है ये ऊर्जा का ही तो है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एनर्जी महत्वपूर्ण है, ऊर्जा महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को यदि आधुनिक समय के हिसाब से आप जानना चाहेंगे तो उसमें भी सारा का सारा वृतांत आपको ऊर्जा के माध्यम से ही समझ में आएगा। भगवान स्वयं एक ऊर्जा है, भगवान स्वयं एक एनर्जी हैं। जो हमारे भगवान की शक्ति है वह एक ऊर्जा है, वह एक एनर्जी है। उनका आशीर्वाद में जो हमें मिलता है वह एक ऊर्जा होती है, वह एक एनर्जी होती है, और उसी के माध्यम से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। तो ये जो त्रिवेणी के समय का जो जल है ये महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, आप मान लीजिए आज जाएं त्रिवेणी पे और अब जाके त्रिवेणी का जल भर के लेके आएं, और आपने एक कुंभ के समय, प्रयागराज कुंभ के समय आप गए और तब त्रिवेणी का जल भर के लाए थे। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अधिक अंतर है। दोनों एक दूसरे के सामने कहीं ठहरते ही नहीं है साहब। अभी त्रिवेणी का जल जो पुण्यदायी है ना, उससे कहीं लाख करोड़ गुना अधिक महत्वपूर्ण है कुंभ के समय लाया हुआ आपका जल। अब आप कहेंगे पंडित जी त्रिवेणी तो त्रिवेणी है, अंतर क्यों? अंतर इसलिए कि जब कुंभ का जल जब आप लाते हैं ना, तो कुंभ स्नान के लिए कौन आते हैं? बड़े बड़े साधु आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी आते हैं जो भगवान में लीन रहते हैं। जिस जल में वो स्नान करते हैं उस जल के अंदर वो अपनी एनर्जी छोड़ के जाते हैं, अपनी ऊर्जा छोड़ के जाते हैं। अब क्योंकि वो बड़े बड़े तपस्वी हैं, भगवान की आराधना करते हैं, साधना में वर्षों वर्ष लीन रहते हैं, तो उनके द्वारा जो एनर्जी निकल रही है उनके शरीर से वो बहुत अधिक पवित्र है, वो बहुत अधिक शक्तिशाली है, वो बहुत अधिक पॉजिटिव है। वो कहाँ पे आई? वो उस जल के अंदर आई जिसमें उन्होंने स्नान किया, और वो जल आपने उस समय का भरा तो उस जल के अंदर वो एनर्जी आई। दूसरा, उस समय पर जब कुंभ लगता है तो उस समय कुछ विशेष योग बनते हैं। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो एक विशेष अवस्था में होते हैं, जिसके कारण वो एक ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और इसीलिए उस समय का ये जो जल है ये और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। एक और कारण बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब कुंभ चलता है, अगर कुंभ ना भी हो ना तो भी उस समय पर जो माघी पूर्णिमा होती है ना, उसमें सभी देवी देवता किसी ना किसी रूप में
त्रिवेणी पर स्नान के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा अधिक है, उस समय जो योग बनते हैं उसकी महिमा अधिक है, और उस समय की जो नदी का जो जल होता है उसमें स्नान करने देवता किसी न किसी रूप में पधारते हैं, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वह भी उस जल में समाहित होती है। इस कारण से जो त्रिवेणी के जल आप लेके आए हैं कुंभ के समय, वो कई लाख गुना अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक शक्तिशाली है और अधिक कल्याणकारी है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। वो जल कोई साधारण जल नहीं है, इसीलिए उसको भरने की विधि, उसको लाने की विधि, उसको रखने की विधि, उसको प्रयोग करने की विधि सब महत्वपूर्ण है। सबका आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसके बारे में अब हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक और चीज़ जो वहाँ से आप लाए होंगे वो होगी वहाँ की रज, मिट्टी। कुंभ के समय की लाई गई जो मिट्टी है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना जल। कारण कुंभ के समय में करोड़ों करोड़ लोग भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति के भाव से वहाँ स्नान करने पहुँचे। बड़े बड़े तपस्वी पहुँचे, बड़े बड़े साधु सन्यासी पहुँचे। वह जो रज थी वहाँ की, वह जो मिट्टी थी वहाँ की, उसका स्पर्श उन सभी के पैरों से हुआ। उन सभी के पैरों से होने के कारण उस रज का जो पुण्य है वह बढ़ गया। वो जो रज है वो साधारण नहीं रह गई। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जो साधु सन्यासी हैं, भगवान के जो भक्त हैं, परम भक्त हैं, उनके चरणों का स्पर्श करके उनकी ऊर्जा के द्वारा वह रज साधारण ना रह के चमत्कारिक हो गई। अब उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई, बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी आ गई, जो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बनाती है। अब वो एनर्जी कहाँ रहेगी? जहाँ वो रज रहेगी। तो उस मिट्टी को जब आप लेके आए हैं, कहाँ आपने रखा है, कैसे आप लाए हैं, किस पात्र में रखा है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो मिट्टी आपके लिए चमत्कारिक परिणाम ला सकती है। उसका सही प्रयोग आपको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो भी हम आगे अब आपको वीडियो में बताएंगे। प्रिय भक्तों, ये तो आपने समझा कि इन दोनों चीज़ों का महत्व क्या है, त्रिवेणी के जल का और वहाँ से लाई रज का। अब बात करते हैं कि आप इसको लेके कैसे आए। देखिए, आप इसको लाए कैसे? जब आप स्नान के लिए गए थे, आपने इसे प्रेम पूर्वक भरा होगा। किस बोतल में भरा? क्या वो साफ़ थी? क्या वो शुद्ध थी? क्या ऐसा तो नहीं आपने किसी झूठी बोतल में इस पानी को भर लिया है? क्योंकि ये साधारण पानी नहीं है, साधारण जल नहीं है। और जब आप लेके आए इसको, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इसे अशुद्ध स्थान पर रख दिया हो, रास्ते में, कहीं आपको रास्ते में जगह ना मिली हो और आपने किसी कारणवश अशुद्ध स्थान पर इसको रख दिया हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। हम एक एक चीज़ आपके सामने रख रहे हैं, इनमें से क्या परेशानी है या क्या आपको कारण लगता है वो आप लिख के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ गुरुजी ये हमें लग रहा है, पंडित जी ये हमने किया था, हमसे ये गलती हो गई जो आपने बताया है, अब हम क्या करें। तो उसके अनुसार हम आपको उपाय भी बताएंगे। जो मूल बिंदु है ना, उनके उत्तर तो हम आपको अभी देने ही वाले हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कोई ऐसी त्रुटि लग रही हो कि हाँ पंडित जी ये हमसे गलती हो गई थी, यहाँ हमने इसको रख दिया था कि यहाँ पे हमसे गलती हुई, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम आपको वहाँ से आपकी परेशानी के अनुसार उसका उत्तर प्रदान करेंगे। तो आप जो त्रिवेणी का ये जल लेके आए हैं भर के, इसको आप किस पात्र में लाए थे? देखिए, सही पात्र तो होता है कि आपको त्रिवेणी का जल तांबे के पात्र में भर के लाना चाहिए। ये सर्वोत्तम है आपके लिए यदि आप त्रिवेणी का जल लाए हैं तो। अब मान लीजिए कि वहाँ आपके पास उपलब्ध नहीं था ये, तो आप जब घर पे आए हैं तो आपको वह घर पे जब किसी पात्र में रखना है तो प्रयास कीजिए कि उसे तांबे के किसी पात्र में रखें। इससे वह अधिक समय तक अपनी उच्च गुणवत्ता में बना रहेगा। तो इसको किस में रखना चाहिए आपको? इसको आपको रखना चाहिए तांबे के किसी पात्र में। तांबे की कोई बोतल हो सकती है, लोटा हो सकता है, जग हो सकता है, या तांबे का ही कोई पात्र हो, उसमें आप इस त्रिवेणी के जल को रखिए। आप भर के यदि लाए थे किसी प्लास्टिक की बोतल किसी भी चीज़ में, तो आप उसमें से निकालिए और संभव है तो आप लेके आइए तांबे का पात्र और उसमें भर के इसको रखिए। दूसरा आता है जी, कहाँ पे रखें, किस स्थान पर रखें? बेडरूम में रखें, कबर्ड में रखें, मंदिर में रखें, किचन में रखें, बाथरूम में रखें, कहाँ रखें? देखिए, एक जो त्रिवेणी का जल है ना, इसको रखने का सर्वोत्तम जो स्थान है वो स्थान बनता है आपका मंदिर, या फिर दूसरा स्थान बनता है किचन। ये दोनों ही स्थान सबसे अधिक पवित्र बताए गए हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर इसको रख सकते हैं।
लेकिन जब आप लाए हैं इसको, लाने के बाद घर पहुंचने के बाद आपने इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए। जब आप जल लाए हैं, जल की कैन को आप मंदिर के प्रांगण में रखिए, वहाँ पर उसकी पूजा कीजिए, उसको तिलक लगाइए, तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ये पूजा आप चाहते तो जब आपने त्रिवेणी का जल भरा था वहाँ पे कर सकते थे, परंतु वहाँ पे भीड़ बहुत अधिक थी। कुंभ के समय इतना समय नहीं होता किसी के पास, और ना ही ऐसा अवसर होता है कि आप ये कर पाएँ। इसीलिए ये पूजा आपने घर पे आके करनी चाहिए। घर पे आके आपने नहीं की तो ये आपकी गलती है। त्रिवेणी का जल कोई साधारण जल नहीं है। जब आप उसको घर पे लाए हैं तो उसकी पूजा आपने घर पे करनी चाहिए। घर पे उसकी पूजा करने के बाद उसको एक स्थान पर रखना चाहिए। स्थान हमने आपको बताया कि कहाँ रखना चाहिए, मंदिर में या आप किचन में रख सकते हैं। अब बात आती है जी कि इसका प्रयोग क्या करना है। देखिए, इसके प्रयोग के लिए सबसे उत्तम जो है वो है प्रतिदिन का भगवान का स्नान। आपके घर में मंदिर है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो जो प्रतिदिन स्नान कराया जाता है ना भगवान का, त्रिवेणी के जल से कराइएगा। जो लोटा है आपके मंदिर में उसको अच्छे से मांजिएगा। पहले उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल भरिए, उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। उससे आप प्रतिदिन भगवान को स्नान कराएं। इससे आपकी जाने अनजाने में यदि कोई त्रुटि, कोई गलती हुई होगी तो वह क्षमा हो जाएगी, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान कराएंगे या भगवान श्री हरि विष्णु को जब इस जल से स्नान कराएंगे तो उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वो उससे कहीं अधिक होगा जो आपने गलती से पाप कमाया है, और उससे वह बैलेंस होगा। तो सबसे पहले तो उस जल से अगर आप भगवान को स्नान नहीं कराते हैं तो प्रतिदिन स्नान कराइए, थोड़ा थोड़ा जल लेके। दूसरा, आपने पितरों को जल अगर वहाँ अर्पित नहीं किया था या पितृ आपके किसी कारण से नाराज हैं, आपने पितरों को त्रिवेणी स्नान नहीं कराया, तो इस अमावस्या पर एक कार्य अवश्य कीजिएगा जो हम बता रहे हैं। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठिएगा। उठने के बाद एक लोटा तांबे का लीजिएगा, साफ कीजिएगा, उसमें पहले त्रिवेणी का जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा। उसमें थोड़े से काले तिल डालिएगा, अक्षत डालिएगा, दूध डालिएगा, कच्चा दूध डालिएगा, और सफ़ेद पुष्प डाल लीजिएगा। अगर कुशा आपके पास है तो कुशा डाल लीजिएगा। ये सारी सामग्री उस लोटे में डालिएगा जल भर के, त्रिवेणी के जल के साथ। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइएगा, लोटा सामने रखिएगा वो, और उसके बाद गीता के 7वें अध्याय का पठन कीजिएगा या श्रवण कीजिएगा। हम आपके लिए प्रत्येक अमावस्या पर गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं, उसको सुनिएगा। सुनने के बाद संकल्प कीजिएगा, मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त हो रहा है ये मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ, अमुक अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। उनका नाम लेके बोलिएगा या उनके साथ जो रिश्ता है, संबंध है, उसके साथ बोलिएगा। और उसके बाद उस जल से पितरों का तर्पण कर दीजिएगा और पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, त्रिवेणी का जल मैं जब लेके आया या जब मैं कुंभ स्नान के लिए गया तो मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानतावश आपको सही प्रकार से जल अर्पित नहीं कर पाया या आपको जल अर्पित नहीं कर पाया। आज मैं त्रिवेणी का वह जल तो आपको अर्पित कर ही रहा हूँ, साथ ही गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने का जो पुण्य है वह भी मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसे आप स्वीकार करें और प्रसन्न हों, तृप्त हों तथा मेरे ऊपर दया करें। मेरे जीवन में ये जो संकट चल रहे हैं इनका हरण करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए अपने पितरों का उस जल से तर्पण कीजिएगा, अपने पितरों को वह जल दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी जीवन में संकट चल रहे हैं ना, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। ये हम जो बता रहे हैं शास्त्र अनुसार एक उपाय है, इसको अवश्य कीजिएगा। यदि आपने त्रिवेणी में सही प्रकार से स्नान नहीं किया, वहाँ के नियमों को भंग किया है, तो आगे गंगा दशहरा आ रहा है। गंगा दशहरे पर आप माँ गंगा से, माँ सरस्वती से, माँ यमुना से, त्रिवेणी से प्रार्थना कीजिएगा, मानसिक प्रार्थना कीजिएगा, क्षमा याचना कीजिएगा कि हे माँ त्रिवेणी, अज्ञानतावश कुंभ के समय स्नान में हमसे ये त्रुटि हो गई, हमने यह गलती कर दी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें आप क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से मानसिक क्षमा याचना आपको करनी है। और अगर आपके लिए जाना संभव है तो आप जाके आइए वहाँ पे और क्षमा याचना करके आइए, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ये कुछ कारण है, क्योंकि वीडियो अभी बड़ा हो गया है, हम यहाँ विराम देंगे। भाग 2 में आगे के और कर्म बताएंगे आपको कि अगर और किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उनका हल क्या क्या करना चाहिए, त्रिवेणी के जल का और उपयोग क्या कर सकते हैं। ये जो त्रिवेणी का जल है साधारण जल नहीं है, ये इसका बहुत बड़ा उपयोग है आपके जीवन में। पूरे वर्ष भर के जो त्योहार है ना,
उनमें इसका उपयोग कीजिए। प्रत्येक त्यौहार की जानकारी हम समय समय पर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस त्रिवेणी के जल के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हर हर गंगे जय माँ त्रिवेणी। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।